ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय पांडव देवताओं की। तो मेरे मित्रों, तो आज मेरे यहाँ पूरी ग्राम सभा मेरी यहाँ पांडव चौक में एकत्रित है। वो किस लिए है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आए दिनों हमारे गांव के अगल बगल और भी मवेशियाँ और भी भारी गांव के गाय यहाँ चरान के लिए आती हैं। तो गायों पे ना एक खुरपक्का रोग हो गया है, खुरिया उसको कहते हैं। तो हमारी आस्था ऐसी है, हमारा विश्वास ऐसा है कि हम पांडवों का नाम से उजाड़ा करके अपने गांव की एक जो घेर बाड़ होती है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि देवी देवताओं की भाग जिसको कह सकते हैं कि हमारे गांव में ये चीज़ नहीं होगी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक सभी ग्राम सभा के हमारे पुजारी लोग यहाँ पाए हैं जो जुनियाल के साथ, और यहाँ पे पांडवों से वासुदेव श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मवेशियाँ हमारे गाय भैंस जो हैं उनको स्वस्थ रखे, उन पे वो खुरपक्का रोग ना हो। अगर पांडव देवता अगर इसमें हमारी मदद करते हैं तो हम आने वाले टाइम पे पांडव नृत्य हमारे यहाँ होगा। ऐसी हम यहाँ पे भाग टाइप की होती है, हम एक संकल्प लेंगे पूरी ग्राम सभा यहाँ पे। तो भाई आज गांव में है पांडवों का उजाड़ा, और दूसरे गांव से कुछ गायें आई हैं और उन पे हो गया है खुरिया, खुरपक्का रोग हम जिसको कहते हैं। तो गाय भैंसों को काफ़ी परेशानी होती है उसमें। तो यहाँ पे अब ना सारे हमारे जो पंच टुकलिया है हमारे गांव के, मेरे गांव के पंच प्रधान, तो उन्हीं के समक्ष उन्हीं के वचनों के आधारित एक भाग टाइप के हम वचनबद्ध हो जाएंगे पांडवों से कि हमारे गायों पे ये ऐसी चीज़ ना हो। तो यहाँ पे हम सभी गांव लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये मातृशक्ति हमारी, उधर से हमारा पुरुष समाज, मेरे गांव का गणमान्य मेरे गांव के लोग, और ये है मेरे गांव का पांडव चौक। हमारे गांव के जो पंच प्रधान हैं, पंच टोकलिया हैं, उनके सानिध्य में ये यहाँ पे ये उजाड़ा रखा जाएगा पांडव देवताओं के लिए कि हमारे गांव में हमारे जो गाय भैंस जो भी हमारे मवेशी हैं कि उन पे ये रोग ना हो। पूछेंगे इनसे, ज़रा बताएंगे ज़रा इसके बारे में, बताएंगे। बताओ जरा। खुरी क्या हूँ? खुरपक्का मुहपक्का जब पशुओं पे जो होता है, गाय के गले पे गला पकता है। अच्छा। और खुर पकते हैं जी, इसलिए खुरपक्का मुहपक्का बोलते हैं। तो क्या मान्यताएं हैं इसकी? इसके लिए दवाइयाँ करनी पड़ती है। पांडव ब्राह्मणों का इसमें मेथड है, जैसे पांडवों का वो करके ये जो उजाड़ा परखना करके ये अच्छा हो जाता है। अच्छा, पांडव इसमें रक्षा करते हैं। तो मतलब वचनबद्ध हो जाएंगे सारे गांव हैं। तो आने वाले टाइम पे क्या पांडव नृत्य होगा? पांडव नृत्य होगा। अच्छा, तो एक प्रकार से ये भाग टाइप की हो गई है। अभी वैसे आ गया गाँव में, आ गया खुरिया? नहीं आया ना, अभी नहीं आया, नहीं आएगा। पांडव देवताओं की कृपा होगी तो नहीं आएगा। तो ऐसा कहना है हमारे गांव के बुजुर्गों का, क्योंकि इनकी आस्था है, हमारी भी आस्था है। खुरपक्का रोग एक ऐसा रोग है जिससे कि गाय भैंस काफ़ी परेशानी होती है। इनको चलने में, सांस लेने में, खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है खुरपक्का खुरिया से। तो हमारी पुरानी मान्यताएं ऐसी हैं, महाभारत काल से जुड़ी हुई, जब पांडवों और कौरवों का आपस में तालमेल नहीं बन पाया तो पांडवों द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न की गई कि जिससे कि वो आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे समाज में चलती आ रही है। ऐसी मान्यताएं हैं। तो उसी का हमारे गांव में भी पूरा विधिवत रूप से इसका पूजन पाठन किया जाता है। गांव के बुजुर्ग हमारे बता रहे हैं कि अगर हमारे गांव में ये बीमारी नहीं आएगी तो हम आने वाले टाइम में अपने यहाँ पांडव नृत्य कराएंगे, पांडवों की पूजा करा करके फिर से खुशी खुशहाल होकर के गांव में फिर एक प्रकार से सुख समृद्धि की कामना हमारी वो हो जाएगी। तो उसी खुरपक्के रोग के
परिप्रेक्ष्य में आज मेरे गांव में एक ये सूक्ष्म पूजा उजाणा हम जिसको कहते हैं ग्राम सभा द्वारा ठहराया गया है। खुरिया के बारे में ये है ना कि मतलब हमारे बुजुर्गों से और पुराणों से ये मान्यता है कि भगवान पांडवों के द्वारा जो है कि इस रोग का विनाश हुआ है, और इसके लिए हम लोगों की एक श्रद्धा सुमन हमारे मन में अर्पित है, जो कि हमारे करीबन मतलब आजन्म से चल के आ रहा है कि भगवान पांडवों का अगर हम स्मरण करेंगे तो हमारे गाय भैंस ये रोग से मुक्ति मिलेगी। यही कामना करते हुए हम लोग सब यहाँ पे आज इकट्ठा हो रखे हैं और गांव में एकता और श्रद्धा का प्रतीक बन के हम लोग पांडवों का स्मरण करते हुए आज इस रोग की मुक्ति चाहते हैं। तो ये खुरिया ना, जो ये खुरिया रोग है ना, ये तो मेरे हिसाब से ये तो हमेशा ही चलता रहता है, ये नहीं? क्या दिक्कत होती है इसमें गाय भैंसों? इसमें गाय भैंसों के गले में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, जिससे कि घास पानी वगैरह नहीं खा पाते हैं। फिर तो उसमें गाय भैंसों को बहुत तकलीफ होती है चलने में, और गाय भैंसों के मरने का बहुत अधिक खतरा इसमें रहता है। तो ये है इस खुरिया की विशेषता, और थोड़ा हम भी अक्सर तो सभी गांव वालों का उजाणा परखाना अब यहाँ पे रखा जाएगा। एक प्रकार से वचनबद्ध हो गए हम, मेरे गांव के सभी हमारे पंच टोपलिया पंच प्रधान जो भी हैं, और पूरा गांव साक्षी है आज इस बात का कि अगर हमारे गांव में ये चीज़ नहीं होगी तो हम आने वाले टाइम पे हमारे यहाँ पांडव नृत्य होगा ना, पांडव नृत्य जी। सभी की इच्छा है कि पांडव नृत्य भी होना चाहिए, लेकिन ये सबसे विशेष इसलिए है कि हमारे गाय भैंसों पे ये खुरपक्का रोग ना हो। अभी जय हो। तो इस प्रकार से भाई ऐसी हमारी मान्यताएं हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है, और हम चाहते हैं कि ये संस्कृति हमारे हमेशा जीवंत रहे हमारे पहाड़ों में। और पांडव देवताओं से हम भी प्रार्थना करते हैं, सब गांव हम वचनबद्ध हो चुके हैं कि हमारे गांव में इस प्रकार की बीमारी ना प्रवेश कर पाए। तो इस तरीके से आज का उजाणा भी हुआ संपन्न। सूक्ष्म उजाणा था पांडवों के नाम।